नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार में बिहार का विपक्ष इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं के मूड में है। मतलब आर और पार की लड़ाई लड़ने का प्रयास तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार चल रहा है। तेजस्वी यादव जब से समन्वय समिति बनाकर उसके संयोजक बने बिहार में महागठबंधन के, तब से लगातार उनका प्रयास चल रहा है कि गठबंधन के हर सहयोगियों को एक साथ जोड़कर रखा जाए। कई बैठकें हुई, आप याद कीजिए पिछले महीने जब पहल किया तेजस्वी यादव ने कि खुद दिल्ली जाकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, वहीं पर राहुल गांधी से मुलाकात हुई। मुलाकात 1 to 1 नहीं थी, बल्कि मुलाकात डेलीगेशन टू डेलीगेशन मुलाकात थी। उसके बाद तेजस्वी यादव पटना आते हैं। तो लगातार 3 बैठकें महागठबंधन की हो चुकी है और चौथी बैठक भी प्रस्तावित है आगामी 18 मई को आने वाले रविवार को फिर से महागठबंधन की एक चौथी बैठक होने वाली है। लेकिन इधर बीच में क्या हो रहा है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे हम। इधर बीच में यह हो रहा है कि महागठबंधन के अंदर खाने किस दल को कितनी सीटें दी जाए, इस पर लगातार रस्साकसी चल रहा है। कई ओपिनियन है, कई मत हैं। स्वाभाविक है, जब 5 दलों का गठबंधन है तो मत अलग अलग होंगे। लेकिन एक मत में गठबंधन के माइनस कांग्रेस जो सहयोगी है, मतलब राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई एमएल, सीपीआई सीपीएम और वीआईपी, ये सभी के सभी एक मत हैं। कांग्रेस का मत अलग है। अंतर क्या आ रहा है? कांग्रेस कह रही है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम, उसके आधार पर 2025 में विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के जो और सहयोगी हैं, मैंने पहले जैसा कहा कि माइनस कांग्रेस, मतलब दोहरा रहा हूं मैं, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी, इन लोगों का कहना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। मतलब प्रदर्शन के आधार पर जब सीटों का बंटवारा होने की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 70 सीटें लड़के मात्र 19 सीट जीत पाई थी। मतलब सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का था। सबसे बेहतर प्रदर्शन सीपीआईएमएल का था। इसीलिए सीपीआईएमएल के सीट बढ़ाने की बात हो रही है। पिछली बार जहां मात्र 19 सीट पे सीपीआईएमएल लड़ी थी, जिसमें 12 जीती थी, इस बार ऐसी चर्चा है कि तेजस्वी यादव लगभग इस बात के लिए सहमत हो चुके हैं कि सीपीआईएमएल की सीटें बढ़ेगी और जो सीटें बढ़ेगी उसकी कटौती कांग्रेस पार्टी से की जाएगी। लगभग 10 सीटें कांग्रेस से काटकर सीपीआईएमएल को देने का प्रस्ताव तेजस्वी यादव ने दिया है गठबंधन के सहयोगियों को, और इस बात पर कांग्रेस पार्टी को घोर आपत्ति है। दूसरी तरफ एक और विषय है कि मुकेश सहनी का एडजस्टमेंट। आपको पता है कि मुकेश सहनी पिछला विधानसभा चुनाव एनडीए में रहकर लड़े थे, 11 सीट लड़े थे। वो 11 में 4 विधानसभा सीटों पर उनकी जीत हुई थी। मतलब 11 में 4 पर जीते थे। इसका मतलब वो लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग 40% के आसपास जो है 38% सीटें मुकेश सहनी जीते थे। लेकिन खैर वो गठबंधन अलग था। और साथ ही मुकेश सहनी का यह दावा है कि पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक मुकेश सहनी की ताकत बढ़ी है। इसीलिए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी इस बात पर लगभग सहमत हो चुके हैं कि मुकेश सहनी को 15 सीटें दी जाए। वैसे मुकेश सहनी की मांग कम से कम 20 सीटों का है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 15 सीट पर मुकेश सहनी सहमत हो जाएंगे, बशर्ते कि वो 15 सीटें मुकेश सहनी की पसंद की होनी चाहिए। अब दूसरा मामला, पहला मामला तो संख्या का है, दूसरा मामला पसंद का भी है। पसंद का सीट क्या मामला क्या है? अब देखिए, जैसे कांग्रेस पार्टी के बारे में, तो अगर मुकेश सहनी को 15 सीटें और 10 सीट काट कर देना है अगर सीपीआईएमएल को, तो हो गए 25। तो अगर कांग्रेस पार्टी से राजद भी सीट नहीं छीनती, राजद उतना ही सीट पे लड़ती है जितनी सीटों पे पिछली बार लड़ी थी, तब भी आप सोच कर देखिए कि 25 सीटें जो कांग्रेस से काटी जाएगी तो बचे कितने? 45।
और चर्चा यहां तक चल रही है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी को एडजस्ट करना है, तो पशुपति कुमार पारस की पार्टी से कम 3 से 4 एक सीट पारस जी के पुत्र एस के लिए चर्चा हो रही है, दूसरा सीट की चर्चा हो रही है और वो पारस जी के पुत्र के लिए सीट होगी अलौली विधानसभा सीट जो उनका गृह क्षेत्र रहा है। साथ ही रोसड़ा विधानसभा सीट की चर्चा हो रही है कि वो सीट जो है कांग्रेस से लेकर, पिछली बार कांग्रेस ही लड़ी थी वहां से, तो कांग्रेस से लेकर वो सीट जो है प्रिंस पासवान को दिया जाए। पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान के तीसरे भाई रामचंद्र पासवान, वो भी सांसद थे, उनके पुत्र प्रिंस पासवान, जो प्रिंस पासवान भी सांसद थे, उनको लड़ाया जाए रोसड़ा विधानसभा सीट से। तो एक वहां भी लफड़ा है। तीसरी सीटें हो रही है कम से कम 30, एक और वो सीट मांग हो रही है सूरजभान सिंह के लिए। सूरजभान सिंह लड़े, सूरजभान सिंह की पत्नी लड़े, या सूरजभान सिंह जिसे चाहे वो लड़ाएं, तो कम से कम 3 सीट उनको भी देने की बात हो रही है। और ये 3 सीट का भी डिमांड कांग्रेस पार्टी से हो रहा है। तो एक ये सीटों का मामला है। दूसरा मामला क्या है, चल रहा है कि हर दल, आप देखिए लगातार जिस दिन बैठकें हो रही हैं, लगातार पप्पू यादव किस प्रकार बात का दबाव बनाए हुए हैं महागठबंधन पर। लगातार पप्पू यादव का दबाव है कि सीटें कांग्रेस को चाहिए कहां, तो सीमांचल में चाहिए, कोसी में चाहिए और मिथिला में चाहिए। क्यों चाहिए भाई ये बात, जबकि आरजेडी क्या चाहती है? आरजेडी चाहती है कि बिहार में शहरी विधानसभा सीट जितना है, जहां पर जो शहरी विधानसभा सीट, आपको पता है शहरी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है। वहां पर चाहे पटना के 4 विधानसभा सीटों की बात कर लीजिए, पटना साहिब, कुम्हरार, दीघा और बांकीपुर, हाजीपुर विधानसभा सीट की बात कर लीजिए, मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा सीट। वैसे इस बार अभी कांग्रेस के विधायक है वहां से विजेंद्र चौधरी, लेकिन पारंपरिक रूप से शहरी विधानसभा सीट मुजफ्फरपुर भी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला रहा है। दरभंगा बात कर लीजिए, मधुबनी, ऐसी चर्चा है मधुबनी विधानसभा सीट से, जो वहां राजद के एमएलए हैं समीर महासेठ, वो भाजपा की टिकट पर इस बार मधुबनी से लड़ना चाहते हैं, राजद छोड़ने की बात हो रही है। तो ये सभी सीटें जो शहरी विधानसभा सीट है, पूर्णिया की बात हो रही है, कटिहार की बात हो रही है, अररिया विधानसभा सीट की बात हो रही है। तो ऐसी सीटें कांग्रेस पार्टी को आरजेडी और उस आरजेडी के सहयोगी देना चाहते हैं कि भाजपा से आप आमने सामने का मुकाबला कीजिए शहरी विधानसभा सीट पर, तब ना मोदी और राहुल गांधी कीजिएगा। लेकिन कांग्रेस और पप्पू यादव का निशाना कहां है? कांग्रेस और पप्पू यादव का निशाना है वहां जहां पर कि मुसलमानों का वोट सबसे ज्यादा है। और मुसलमानों का वोट सबसे ज्यादा कहां है? तो वो है सीमांचल में, कोसी में, मिथिला में। इसीलिए आप देखेंगे कि वहां भी बीजेपी मजबूत पड़ती है, क्योंकि वहां पर धार्मिक ध्रुवीकरण होता है। और कांग्रेस यही चाहती है कि धार्मिक ध्रुवीकरण कराएं, सीटें कम भी जीत पाएं, लेकिन पूरे देश भर में यह मैसेज जाए कि मोदी का मुकाबला करने के लिए केवल राहुल गांधी है, और वही वोट बैंक निशाना है। इसीलिए कन्हैया कुमार को बिहार में फिर से कन्हैया कुमार पार्ट 2 शुरू हो रहा है। कब से? कल से ही, 15 तारीख से। राहुल गांधी भी आ रहे हैं 15 तारीख को। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के अन्य सहयोगियों के बीच सब कुछ अच्छा नहीं है। कल को आपको यह पता चले कि कांग्रेस पार्टी ने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है, तो आप कभी इस बात में कोई आश्चर्य नहीं व्यक्त कीजिएगा। ऐसी भी चर्चा चल रही है कि अंदर खाने प्रशांत किशोर के साथ भी कांग्रेस पार्टी की कुछ न कुछ सहमति है। ऐसी भी चर्चा है कि अंतिम समय में, अंतिम क्षण में आकर प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी के बीच कोई समझौता हो जाए और कांग्रेस पार्टी एक दलित मुख्यमंत्री के नाम पर इस चुनाव को अपने पाले में ले जाने का प्रयास करे। उसके लिए जो एक होता है ना नैरेटिव तैयार करना, राहुल गांधी लगातार तैयार कर रहे हैं। आप गौर कीजिए, एकदम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मोदी से मुकाबला, जातिगत समीकरण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव से मुकाबला। तो ये जितने भी स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं उसका इशारा स्पष्ट कहीं ना कहीं नहीं है, तो संकेत अवश्य है कि कांग्रेस
हो सकता है अपनी इच्छा से या फिर मजबूरी में भी अपनी अलग राह अख्तियार कर ले। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।